दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, जहां हम बुजुर्ग लोगों के लिए सेवा करते हैं। वो बुजुर्ग बेसहारा लोग जिनका कोई घर या परिवार नहीं होता या जिनका घर परिवार बच्चे उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। आज के इस समय में हर इंसान के साथ कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कई बार उसे अपनी जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजारनी पड़ती है। आज हमारे साथ जो अम्मा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस वजह से गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कांता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र। उम्र क्या है आपकी? 65। तो अम्मा जी, आपके कोई घर परिवार में नहीं था? मेरा परिवार तो है, मेरा अपना परिवार नहीं है। शादी हुई थी आपकी? हाँ, वही तो बता रही है। मेरे को 5 बच्चे हो गए, पर भगवान ने मेरे पास एक भी नहीं रखा है। अच्छा, रह गए हम 2 मियाँ बीबी। तो हम कमाने खाने के लिए राजा की राजधानी आ गए हैं, दिल्ली जी। तो यहाँ जब राजीव गांधी 10 साल का था, जब से हम दिल्ली में बैठे हैं। तो जो आपके बच्चे थे उनको क्या हुआ था, 5 को? वो किसी को तो खसरा निकला, किसी को माता निकली है, तो ये ऐसे खत्म हो गए हैं। उसके बाद में फिर रह गए हमारे बाबा, उनको है सांस की बीमारी थी। मैंने उनको 5 साल बैठ के खिलाया घर पे। आज सांस की बीमारी थी, तो वो अचानक एक दिन चल बैठे। अब रह गई मैं अकेली। तो मैं कोठी में काम करती थी, कोठी में काम करते करते फिर वो कोठी वाली बेच के दूसरे जगह चले गई। फिर अब मैं दूसरी जगह ना गई, यहीं रह गई। मसाला के कंपनी में मैं काम कर रही थी। अच्छा, दिल्ली में ही? हाँ। तो कंपनी में काम करते करते मेरे को पानी देने वाला भी कोई ना था। एक दिन मेरे को बुखार हो गई बस। अच्छा। हाँ, बुखार होने पे मैं पानी पी के बाथरूम करने गई, मेरा पैर फिसल के मैं गिर गई। मैं अपाहिज हो गई, मैं उठ नहीं पाई हूँ। मैं 3 साल अपाहिज रह गई। 3 साल में घसक के चलती रही है। फिर उसके बाद में मैं गांव गई थी। मेरा देवर है, देरानी है, वो गांव गई थी। तो गांव में थोड़ी सी मैं सही होके यहाँ आ गई। दिल्ली क्यों आई? मेरी पेंशन लगी थी, तो मैं सोची मैं ATM कार्ड बना के लाऊंगी वापिस। मैं नहीं जा पाऊंगी तो कोई ना कोई जाएगा तो पैसा निकाल के लाएगा। तो मेरी पेंशन भी कट गई है। और कटने के बाद में फिर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो मेरे पड़ोसी लोग ने मेरे को गौतमपुरी आश्रम में डाल दिया। अच्छा, दिल्ली में गौतमपुरी वृद्धाश्रम में? हाँ। तो वहाँ डालने के बाद नहीं, मैं वहाँ 2 साल रह गई है। 2 साल के बाद नहीं, ऐसी मेरी सुनी है तो मैं थोड़ी थोड़ी चलने लगी है। अच्छा, मतलब वृद्धाश्रम में जब आप आए थे तब चल नहीं पाते? ना, मैं घुसक के चलती थी। अच्छा, तो अब आप चलने लगे हैं? मैं वही तो बता रही है। जब मैं बोकर पकड़ के चलने लगी, मेरे को देख लिया भगत जी ना कि यह चल रही है, अम्मा तुम वहाँ चले जाओ आश्रम में, वहाँ घूमने की जगह है। यहाँ की बात। अच्छा, वहाँ दिल्ली वाला छोटा आश्रम है, तो यहाँ बड़े आश्रम में? हाँ, तो मेरे को यहाँ भेजा है। फिर मैं यहाँ आने के बाद में इस बिल्डिंग में से इस बिल्डिंग में जा रही थी शिकायत कराने। शिकायत वाले ने बोला कि बोकर है, बोकर छोड़ के आया करो। तो बोलने में बोला मैं गिर जाऊंगी तब। कि तुम गिरोगे कैसे गिरोगे, हम किसके लिए है? तो मैं इस बिल्डिंग में से इस बिल्डिंग में आती थी, बोकर छोड़ के आती थी। फिर ये पार्क में मैं घूम रही थी, घूमते घूमते पार्क बोकर छोड़ के खंबे को पकड़ के उठ बैठ करती थी। यूं करते करते आज मैं चलने लगी है। अच्छा, धीरे धीरे आप? हाँ, धीरे धीरे चलते चलते आज मैं दूसरे की भी सेवा कर रही है और अपनी सेवा खुद अपनी कर रही है। तो मतलब आपको यहाँ बिल्कुल आराम लगा? बहुत शिकायत हुई है, दवाई हुई है, मेरा बहुत इलाज हुआ है। इतना इलाज मेरा घर पे ना होता, उतना इलाज यहाँ हुआ। तो अम्मा, अब यहाँ आप बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल अच्छे से। चलिए, रोइए मत। अब तो पहले चल भी नहीं पाते थे, अब चल फिर लेते हो। इतना सुख तुम्हारा अपना घर में नहीं मिलेगा। इतना सुख यहाँ मिल रहा है ना, कपड़ा से, लट्टा से, नहाने से, खाने से। ऊपर सिर पे पंखा है, नीचे पलंग है। बैठे बैठे तुम्हें थाली लेना है, अभी गिलास भी नहीं लेना है। तुम्हारे आगे थाली आ रहा है, गिलास आ रहा है, पानी आ रहा है, खाना आ रहा है। इतना सुख कहीं भी नहीं मिलेगा। सारी सुविधाएं आप? बिल्कुल सुविधा। मैं तो सोचती कि ये भगवान आ गए उतर के। भगत जी हमारे लिए भगवान है। हम तो यूँ सोच रहे हैं। बस ठीक है। अब तो आपके परिवार में तो कोई है नहीं, अपनी खुश रही। देखो, जब अपनी औलाद अपना काम नहीं देती है तो देवर देरानी की औलाद क्या काम देगी? तुम बताओ मेरे को। नहीं देगी ना। अपनी औलाद अपने को नहीं दे रहे ना। जी। तो वो तो माँ बाप क्या ना करते औलाद के लिए।
पढ़ाते हैं, 9 महीने पेट में रखते हैं, वो नरक खाते हैं, उसका छोटे से बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो अब बीवी वाली होते हैं, माँ ने कुछ भी ना समझते माँ को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए भैया मैं तो यही सही है, खुश हूँ मैं बिल्कुल। तो आप यहाँ खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं यहाँ। जब आप मेरे को अपने ही घर का याद आती भी नहीं है, और आती है उनकी तो मैं जिनने मेरा सेवा करी है उनकी याद आती है तो मैं फोन कर लेती है, फोन नंबर भी आई, और आइतवार को मैं फोन करती है, राजी खुशी पूछ लेती है, वो भी मेरे को पूछते है तो कैसी है कैसी नहीं है, तो करे आ जा, तो मैं घर में आऊँ कैसी, मेरे 7 साल हो गई आश्रम में रहते हुए। 7 साल आप यहीं हाँ रहे हैं? 7 हाँ साल जी, से? हाँ जी, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम होगा, मेरे को ऐसा लगता है मेरा घर है। हाँ, ठीक है। हाँ जी।